हेलो दोस्तों क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तानी नोटों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था? और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापानी लोग इतने ज़हीन कैसे होते हैं और ज़हीन होने के बाद इतनी तरक्की कैसे कर लेते हैं? और ऐसी क्या चीजें हैं जो वो लोग कर लेते हैं और हम नहीं कर सकते? आज मैं ये भी राज आपके सामने खोलूंगा। और क्या आप एक ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसके मुक्का मारने की स्पीड 22 mm गोली से भी ज्यादा है? नहीं जानते? तो दोस्तों बताऊंगा आज मैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार फैक्ट्स, इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, दोस्तों दुनिया भेदों से भरी हुई है। कुछ हल हो गए हैं, कुछ आपको मालूम नहीं हो सकते और कुछ जो मुकम्मल तौर पर नामालूम रहते हैं। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है जब नामालूम वाकयात को पहचाना जाता है और एक बार तस्दीक हो जाने पर ये हकीकत बन जाती है। इसी तरह साल 1947-48 में, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई बैंक नहीं था तो इतनी कोई सहूलियात नहीं थी, और इससे पहले कि पाकिस्तान में सहूलियात मौजूद हों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तानी रुपए के लिए आर्जी नोट जारी किए थे और इसने हुकूमत पाकिस्तान की मोहर भी लगाई थी। इसके बाद 1948 तक इन नोटों को जारी रखा था। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में 1948 के अवाखिर तक पाकिस्तान में पहला बैंक बना था। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों हम में से बेशतर अपने वालिदैन या बच्चों के साथ हवाई जहाज में अलग अलग जाने के बारे में कुछ नहीं सोचते, ताहम लेकिन ब्रिटिश शाही खानदानों में कुछ मुख्तलिफ रवाज है, तो उनकी वजूहात की बिना पर शाही लोगों को हमेशा बहुत मोहताज समझा जाता है। आपने सुना या पढ़ा होगा कि शहजादा चार्ल्स किसी भी हाल में अपने बेटे प्रिंस विलियम के साथ एक त्यारे पर सफर नहीं कर सकता। लेकिन क्या वाकई कोई शाही असूल है जिसमें कहा गया है कि वो एक साथ सफर नहीं कर सकते? तो दोस्तों हम हकीकत को अफसाने से अलग कर रहे हैं। बरसों से वहाँ पर एक प्रोटोकॉल मौजूद था जिसमें प्रिंस चार्ल्स और प्रिंस विलियम को तैयारे के गिरने की सूरत में एक साथ एक ही तैयारे में सफर करने से मना किया गया था। मतलब अगर वो एक ही जहाज पर सफर कर रहे हों और वो जहाज किसी हादसे की जद में आ जाए तो बादशाहत एक ही वक्त में 2 वारिसों से महरूम हो जाएगी। इसलिए शाही कानून के मुताबिक वालिद और बेटे को एक ही वक्त में एक ही तैयारे में सवार होने से मना किया गया है, ताकि हादसे की सूरत में शाही खानदान का नस्ब मुतासिर न हो। क्या आप पहले से ही जानते थे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 3, लास वेगास में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जेवर वाला, इंतहाई वसी, पागल और सबसे ज्यादा दिलचस्प कैसीनो है। लेकिन अजीब बात यह है कि इनमें से किसी भी कैसीनो में कोई घड़ी नहीं है और ना ही कोई विंडोज हैं। दोस्तों इस कैसीनो में वक्त बगैर घड़ी के और खिड़कियों के दिन गुजरता है और इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि इससे वक्त का एहसास खत्म हो जाता है और मुमकिन है तब तक जुएबाजों को कैसीनो में रखने की कोशिश की जा सकेगी। मतलब जुआ खेलते वक्त आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि टाइम क्या है और आपको ये मालूम नहीं होना चाहिए कि अंधेरा है या बाहर रोशनी है। दोस्तों जुएबाजी के अड्डों में किसी दूसरे कारोबार की तरह कारोबार होता है और यकीनन वो पैसा कमाना चाहते हैं। लॉस वेगास में कुछ जुएबाजी के अड्डों में कहा जाता है कि यहाँ तक कि जो आप सांस लेते हैं ना, इसमें मजीद ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगाए जाते हैं ताकि आप थक न जाएं और इस वजह से ज्यादा देर खेल सकें और ज्यादा पैसा कमा सकें और ज्यादा पैसा कैसीनो को भी दे सकें। अजीब है ना दोस्तों। नंबर 4, मिंट श्रिम्प्स के केकड़े 22 mm की गोली की ताकत से अपने शिकार के खोलों को तोड़ देते हैं। मतलब इनके मुक्का मारने की कुव्वत इतनी ज्यादा होती है, ताकत इतनी ज्यादा होती है दोस्तों, इनके सीने पर ये मुक्के बने होते हैं और ये नेचर में रिकॉर्ड की गई अब तक की सबसे ज्यादा स्पीड वाला कीड़ा है जो कि मुक्का मारता है। क्या आप इसके पंच करने की स्पीड देखना चाहते हैं? तो दोस्तों मैं आपको वो वीडियो भी दिखा ही देता हूँ। नंबर 5, दोस्तों आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। नासा की हाल ही की एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि जितने दरख्त हमारी जमीन पर इस वक्त मौजूद हैं उससे कम स्टार्स हमारी गैलेक्सी में हैं। यानी कि एक फिगर में बताऊं तो हमारी गैलेक्सी में स्टार्स की तादाद 1 बिलियन से 400 बिलियन तक हो सकती है, लेकिन हमारी जमीन पर मौजूद दरख्तों की तादाद 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। सच में अमेजिंग। इसी बिना पर वीडियो पर एक लाइक तो बनता है ना, तो लाइक करो और जानो अगला फैक्ट। नंबर 6, दोस्तों नी कैप जो होती है, मतलब जो घुटने के ऊपर वाली हड्डी होती है ना, गोल तरह की, इसे इंग्लिश में नी कैप कहते हैं। अब होता क्या है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और नतीजे में पैदाइश में चोट लगती है अगर नी कैप की हड्डी इसमें मौजूद हो, क्योंकि ये हड्डी बहुत सख्त है, कार्टिलेज से कम लचकदार। अगर
अमल के दौरान गलत किस्म का दबाव पड़ता है तो इसके टूटने के ज्यादा इम्कान होते हैं। जब इंसान रेंगना और चलना सीखते हैं तो कार्टिलेज से बिना घुटने की कैप ज्यादा आसानी से इस नी कैप को संभालती है जो बच्चा करता है रेंगते वक्त। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हड्डी किस उम्र में बनना शुरू होती है। तो दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि 2 से 6 साल तक नॉर्मली ग्रो होती है, जबकि 6 से 12 साल की उम्र तक ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 6 साल तक ये होती ही नहीं, होती है लेकिन नाजुक होती है। नंबर 7, दोस्तों ट्रैफिक जैम हो जाए तो बहुत मुश्किल पेश आती है और ऐसा लगने लगता है कि आपका सफर खराब है और बंदा अपसेट हो जाता है। लेकिन आपको ये जानकर धचका लग जाएगा कि अगस्त 2010 में बीजिंग में ट्रैफिक जैम 1 दर्जन दिन तक जारी रहा, यानी 12 दिन तक, जिसमें बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे और चाइना नेशनल हाईवे पर 62 माइल्स का ट्रैफिक जैम बना रहा। क्या आप अंदाजा भी कर सकते हैं इस बात का? है ना हैरान कौन? नंबर 8, अब आते हैं अपने असल की तरफ, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। देखे भाई, मैंने कुछ सीधी सीधी बातें आपको बतानी हैं, कुछ फर्क जो आपने दुरुस्त करना है। ठीक है दोस्तों, जरा फोकस करके ये बातें सोचिएगा। सदियों से लोगों ने दूसरे लोगों की सकाफतों पर गौर किया है, इनकी इस्लाह करने और सीखने पर गौर किया है। इसकी एक मिसाल जापानी सकाफत है, जिसके मुनफरिद सकाफती तसव्वुरात ने इस दुनिया में चीजों के काम करने के तरीके को नुमाया तौर पर मुतासिर किया है। नंबर 1 पे है कवानीन पर अमल करना, यानी फॉलो द रूल्स। जापानी हर चीज में ऑर्डर का मुशाहिदा करते हैं। अब स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट या किसी दूसरे अवामी मकामात पर लोगों को एक दूसरे पर टकराव या जोर लगाते नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि अगर ट्रेन स्टेशन सैकड़ों लोगों से भरा हुआ है तो आपको इंतशार नजर नहीं आएगा। लोग कतार में खड़े होंगे और एक दूसरे की जाती जगह के बारे में ट्रेन का इंतजार करेंगे। इधर पाकिस्तानी मुआशरे में ऑर्डर के तस्वर को भी नहीं मानते और जब बात अपनी जाती जगह का एहतराम करने की हो तो पाकिस्तानी कम्युनिस्ट बन जाते हैं। हर इंच हर एक का है। क्या आप यहाँ तक कि किसी पाकिस्तानी शहर में भी रहते हैं, अगर आप किसी खास वक्त पर किसी बाजार की जगह पर गाड़ी चला रहे हों और किसी की तरफ से एजाज नहीं मिलता है जो किसी चीज से बेचैन हो जाता है। और नंबर 2 पे है इर्द गिर्द को साफ रखना, यानी क्लीन द सराउंडिंग। दोस्तों जापान में दुनिया का सबसे पेचीदा कूड़ा क्रिकेट जाया करने का निजाम है। ये सब घर में कचरे को दर्जा बंदी करने के साथ शुरू होता है और ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। मिसाल के तौर पर जापान में कुछ कवानीन हैं जिसमें बताया गया है कि किसी खास किस्म के फुजला को किस तरह बर्ताव किया जाना चाहिए। ये जापानियों के लिए एक बहुत ही मामूल की बात है और एजाज समझा जाता है। जब इनका कोई साथी दोस्त या हम जमात पड़ोस में कचरा जमा करने लगे तो कुछ घंटे गुजारने के लिए ये जमा हो जाते हैं, मतलब कि हाँ मैंने सफाई की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी जानबूझकर सफाई सुथराई और मुनासिब जाया डिस्पोजल की अहमियत को नजरअंदाज करते रहेंगे। ये मुल्क निस्बतन कदामत पसंद है और इस्लाम सफाई की इस हद तक हौसला अफजाई करता है कि इसे अकीदे का निस्फ समझा जाता है। फिर भी अफसोस की बात है कि इस पहलू की शाज़ो नादर ही पैरवी की जाती है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ और आपने इससे मुआवजा करना है कि हम आज किस कदर नीच जिंदगी गुजार रहे हैं। ये है एक सदी कबल कराची, जिसकी सड़कें रोजाना पानी से साफ होती थी और अब ये दुनिया के गंदे शहरों में से एक है। सफाई सुथराई से लोगों को डेंगू, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और बहुत सी बीमारियों से निजात मिलती है। नंबर 3 पे है हर चीज में तरबियत और हम आहंगी की तलाश करना, फाइंड पॉजिटिव इन एवरीथिंग। दोस्तों जापानी तस्वर, जिसका मतलब है हम आहंगी से मुराद हर जगह में हम आहंगी तलाश करना, बाहमी राब्ते से लेकर कॉन्सेप्ट की गई अशिया तक, मतलब जिनका अभी तक वजूद होना भी बाकी है। जापानियों का ख्याल है कि खलाई तंजीम और अशिया में हम आहंगी एक शख्स के दिमाग और रूह में अमल लाती है। हम आहंगी और पाकिस्तानी, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, सिर्फ एक पिक्चर दिखाऊंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी लेना। जापानी किसी भी जगह इंतहाई जिम्मेदार होने की बेहतरीन मिसाल कायम कर सकते हैं और इसकी मिसाल एक पिक्चर में आप देख सकते हैं। एक मतवाजी कायनात में हम पाकिस्तानियों को कौम के जिम्मेदार शहरी तस्वर कर सकते हैं, ताहम पाकिस्तानी अपनी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर देते हैं। मजमूई तौर पर मुआशरे को भूल जाते हैं और कहते हैं कि ये काम तो फलां बंदे का है। नंबर 5, बी पोलाइट यानी शाइस्ता रहना। जापानी सकाफत शाइस्तगी पर मबनी है और शाइस्ता होने के लातादाद तरीके हैं। खुद शाइस्तगी का तस्वर जापानी जबान में मशहूर है और इसका अक्सर एहतराम से ताल्लुक होता है, जिसमें खुद को नीचे रखना और दूसरों को सबसे पहले शामिल रखना होता है। पाकिस्तानी औसतन जो कि ज्यादातर सियासतदान हैं, लेकिन आपने क्या कभी ये सोचा है कि क्या आपके आसपास के लोग थोड़ा मेहरबान हो सकते हैं? आपकी छोटी सी मुस्कुराहट किसी के दिन को रोशन कर सकती है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी होंगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी जान इसे सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।